चल, ये हो गया। अब हमने बहुत कुछ सीखा, ठीक है। धीरे धीरे हम अपने क्वेश्चंस को बढ़ाते जाएंगे। मैं क्वेश्चंस लूंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, वो धीरे धीरे हम करते जाएंगे इनको, ठीक है तो क्वेश्चन बहुत, इसीलिए मैंने आपके लिए अभी और एक दो क्वेश्चन ढूंढे हैं। ये क्वेश्चन बोलते हैं सर डोमेन फंक्शन बोलते हैं सर। अब डोमेन फंक्शन क्या होता है सर? देखो, डोमेन फंक्शन होता है जैसे वो बोल देंगे आपको कि चेक इट्स कंटिन्यूटी फॉर ऑल द पॉइंट्स या इन ए गिवन वैल्यू फंक्शन। तो हमें ऐसे कुछ क्वेश्चंस भी करने पड़ेंगे। जैसे आप मान लीजिए मेरे पास ये क्वेश्चन है सर, तो डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ दिस गिवन फंक्शन एफ एक्स। मैं अभी फिर दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ ये। अब ये मेरे को उसने कंटिन्यूटी बोल दी, अब कहाँ चेक करनी है? जीरोस भी नहीं बनेंगे, कुछ भी नहीं है, तो ये डोमेन फंक्शन है। मतलब हमें एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ले लेना है और उसके बाद इसकी जो कंटिन्यूटी है वो पूरी डोमेन पे हम ले सकते हैं। जैसे हम कैसे लिखेंगे सर? सो एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल द रियल नंबर्स। एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर। आप बोलोगे कि ये क्या लिख दिया मैंने? तो सर रियल नंबर है जितने हमारे पास रियल प्रेजेंट है, कॉम्प्लेक्स को छोड़ दीजिए, उन सब वो सारी वैल्यूज यहां हम फिल कर सकते हैं। एफ एक्स की वैल्यू आती है, डिफाइंड है, कहीं डिनोमिनेटर जीरो नहीं बनता, कोई अनडिफाइंड वैल्यू नहीं आती। आप कोई भी रियल नंबर डाल दो, एफ एक्स उस पर सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। आप 2 डालो, -2, फ्रैक्शन, कुछ भी डालो तो ये सॉल्व होता है, समझिए। तो एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल रियल नंबर एंड द लेट वी टेक आर्बिट्रेरी नंबर ले लेते हैं सर, x = c। तो एफ ऑफ c क्या आता है सर? c³ c² + 1। कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर ले लिया और वहां हमने वैल्यू पुट कर दी x = c। कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर ले लिया सर हमने, ठीक है। तो नाउ वी कंसीडर द लिमिट एफ ऑफ c + h मेरे x अप्रोचेस टू 0। कोई भी लिमिट ले लेंगे, प्लस माइनस का कोई वैल्यू नहीं होता है। ये नहीं कि प्लस ले लो माइनस ले लो, वो भी चलो वो भी लेके देखेंगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। c + h का होल क्यूब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 c + h का होल स्क्वायर -1। अब पुटिंग द लिमिट्स तो क्या आ गया सर? c³ + c² -1, ठीक है। अब हमने लिमिट लिख दी है, प्लस माइनस ले लीजिए सर, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये राइट हैंड लिमिट हो जाएगी, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो जाएगी आपकी, c - h। तो लिमिट x = 0, ठीक है, -1। तो पुटिंग द लिमिट सर क्या बन गया? c³ c² -1। अब हमने तो कोई आर्बिट्रेरी नंबर लिया था ना, क्या है कुछ ये तो बताया नहीं था हमने। तो हमें क्या पता चला सर? ये आया एफ ऑफ c x c नेगेटिव, एफ ऑफ c c पॉजिटिव, x c पॉजिटिव, ठीक है ना। ये बोला, ये लेफ्ट है, ये राइट है, लेफ्ट और राइट, ये सारी लिमिट्स एग्जिस्ट करती हैं। सो हम क्या लिखेंगे इसके एंड में कि द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस ओवर द ऑल द रियल नंबर। डिफाइंड तो है ही, क्योंकि यहाँ इसकी वैल्यू निकल दी है, तो ये रही वैल्यू सर। सो दिस गिवन फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूअस ओवर द ऑल रियल नंबर। आप जितने भी रियल नंबर लोगे, इसका ग्राफ किसी भी पॉइंट पे चेक करो, ये ग्राफ क्या आएगा? कंटिन्यूअस आएगा, ये फंक्शन कंटिन्यूअस आएगा। कोई भी वैल्यू ले लो, आपको आपकी मर्जी है, आप x = 1 0 0 5 7 8 9 10 कुछ भी ले लो, उससे थोड़ा आगे उससे थोड़ा पीछे, बस आपको क्यूब भी करना आना चाहिए, सही बात है ना। तो ये ऐसे होते हैं डोमेन फंक्शन। डोमेन फंक्शन में क्या होता है सर? हम किसी आर्बिट्रेरी वैल्यू को ले लेते हैं।
आर्बिट्रेरी का मतलब होता है एनी वैल्यू ले लिया, तो उस पर लेफ्ट और राइट हैंड में ले लिया और सारा ले लिया आपने। तो देखिए अगर वो बोलता कि आप इस पे कंटिन्यूटी चेक करो x इक्वल टू 5 7 8, तो अभी तो हम यही करते हैं लेफ्ट एलिमेंट और राइट एलिमेंट। अब हमें क्या पता था c की क्या वैल्यू, हमने तो लेफ्ट राइट कैलकुलेट कर लिया, तो वो तो सेम ही आ रहा है। अब c तो कोई भी हो सकता है, तो दिस इज कॉल्ड डोमेन फंक्शंस हैं। तो ये ओवर द पूरी डोमेन पे एग्जिस्ट कर जाएगा आपका, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। अब फिर वही फंक्शन आ गया कुछ और, ये आ गया -2 2x इफ x लेस देन -1 एंड इफ -1 x 1, ठीक है। तो ये आ गया और ये आ गया 2, तो ये आ गया इफ x इज इक्वल देन 1। देखिए अब ये फंक्शन की हमें इसमें वैल्यू दे रखी है, ठीक है। पहले तो बात करते हैं अपने डोमेन फंक्शन की। देखो ये जो हमारा गिवन फंक्शन है f(x) है, ये अगर हम लेते हैं वैल्यू -1, तब इसकी वैल्यू -1 और -1 से छोटी, तो वैल्यू ये है। अगर वैल्यू -1 से बड़ी और 1 से छोटी है तो ये फंक्शन है, और अगर फंक्शन की वैल्यू x की ग्रेटर देन 1 है तो ये फंक्शन है, ठीक है। पहले वो बात करते हैं। तो हम क्या करेंगे सर, इसकी जो मॉड्यूलेटिंग वैल्यूज है, देखिए -1 पे ही अपना वैल्यू फंक्शन बदल रहा है, तो वही चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 1, ये दोनों पे पहले चेक करेंगे, बाद में बात करेंगे। दो क्वेश्चन तो है ही ना ये। देन लेफ्ट हैंड लिमिट सर हमारे, ठीक है, f(x), ठीक है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या लिखेंगे, जो वो मैंने वो साइन ही डाला था, f(x) x अप्रोचेस टू -1 नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या आ गया सर हमारा, क्या आ जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ठीक है, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ -1 -h, ठीक है। ये पता चला आपको, x की वैल्यू लिख रही है, माइनस करना ना इसमें से, माइनस मीन्स -1 से छोटा, तो आंसर तो सीधा -2 पड़ा सर। f ऑफ, हमें x की वैल्यू फंक्शन में -1 -h डालनी है। -1 -h का मतलब है वैल्यू -1 से छोटी, ये आ गया सर हमारा। अब ये कंटिन्यूटी चेक हो रही है एट 1, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट सर, बस ये ना आपको लिखने की ही जरूरत है इसमें, x अप्रोचेस टू -1 प्लस लिमिट, तो क्या आ गया सर आपके पास, लिमिट h अप्रोचेस 0 f ऑफ -1 प्लस h। अब वो फंक्शन लेना है जिसमें हमें x की वैल्यू -1 प्लस h डालनी है, h अप्रोचेस 0 है और -1 प्लस है, तो -1 से बड़ा ये फंक्शन है, तो ये आ गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 2 into -1 प्लस h। ये x की वैल्यू हमें यहां ये डालनी है सर, समझ लगी। तो क्या आ जाएगा सर ये आंसर, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 -2 प्लस 2h इक्वल टू -2। अब f ऑफ -1 कितना सर, ये तो -2 ही है, व्हेन x इक्वल टू -1, तो आंसर ये है। तो ये सब कुछ सर इक्वल आ गया, ये लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड एंड ये, सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट -1, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू -1, ये आ गया सर अपने पास। ये तो कंटिन्यूटी चेक करनी थी ना -1 पे, ठीक है, कर दी। चलिए सर आगे करते हैं सर, वी चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। हमें पता कैसे चला सर, क्योंकि हमारे को फंक्शन में -1 से छोटा -1 से बड़ी वैल्यू पता है, 1 से बड़ी 1 से छोटी वैल्यू पता है। यही फंक्शन अपनी फंक्शंस को चेंज कर रहा है इसी डोमेन में,
-1 से लेके 1 तक जो फंक्शन है वो अपनी डोमेन्स को बदल रहा है, या अपनी फंक्शन, सॉरी डोमेन तो ये है, फंक्शन को बदल रहा है। तो हम यहाँ फ्लक्चुएशन पे कंटिन्यूटी चेक कर देंगे, ठीक है। बाकी भी बताता हूँ आपको। सो एट x = 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट सर हमारी लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस f ऑफ -1 प्लस h। अब फंक्शन में -1 से बड़ी वैल्यू डालनी, -1 से बड़े के लिए ये फंक्शन है सर। तो ये आ गया लिमिट h अप्रोचेस टू -1 प्लस h, ठीक है। x की वैल्यू डाल दी सर, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 तो -2 प्लस 2h, तो ये आ गया -2, तो h तो 0 डल जाएगा ना, तो चलिए राइट हैंड लिमिट सर ये आ गया आपके पास, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ -1, अरे ये गलत कर दिया ना, ये माइनस था, सॉरी बच्चे ये गलत कर दिया, माइनस था, लिखने में गलती हो जाती है और आंसर तो वही आना था, ठीक है। तो ये आ गया प्लस, -1 से बड़ी वैल्यू होगी है, ठीक है। अरे क्या कर दिया, तो गलती कर दिया, ठीक है। ध्यान से देखो 1 था ना, x अप्रोच टू 1 नेगेटिव, f ऑफ x 1 माइनस h, 1 से छोटा फंक्शन ये वाला, वो लिखने में गलती होगी बच्चों, बस ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 2 1 माइनस h। अगर आप 2 को 0 h को 0 डालोगे तो लिमिट का आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब वही पे दोबारा देख लो, लिमिट x अप्रोच टू, ये 1 नेगेटिव लिखा ना, तब कंफ्यूजन हो गया वहां, ये 1 पॉजिटिव, ऐसा ही होता है यहाँ भी, क्योंकि मैंने आपको शुरू में भी बताया था। अब 1 प्लस एच है, 1 प्लस एच मतलब 1 से बड़ा, तो लिमिट को तो फंक्शन में 2 ही डालेंगे, तो ये 2 आ जाएगा, एक्स है ही नहीं है, लिमिट अप्रोच तो वही आ जाएगा। अब फंक्शन एट 1 f ऑफ 1 ये वाला 2 × 1, मैंने आपको शुरू से बताया था कि लिमिट को लिखने का ही वे है, बस लिखा एल्जेब्रिकली, वो एक सीक्वेंस ही आती, कहीं ना कहीं वो गलती हो जाती है, होता तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन में क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपको बस ये लिखना आना चाहिए, ये देखिए सर बराबर आ गए सर, तो फंक्शन कंटिन्यूस एट x = 1, तो जिसपे ये फ्लक्चुएट कर रहा था वहां तो ये कंटिन्यूस है। अब आगे सर x -1, अगर हम -1 से कोई वैल्यू लोगे और जो -1 से छोटी है, मान ली हमने वैल्यू ले ली -2, अब उससे छोटा उससे बड़ा डालोगे तो फंक्शन यही रहेगा, -2 ही रहेगा। अगर आपने x की वैल्यू डाल दी 2, 1 से बड़ी, तो फंक्शन तो 2 ही रहेगा, वो x पे डिपेंड ही नहीं करते ना, तो फंक्शन -1 से छोटे पे x पे डिपेंड करता है, ना ही बड़े पे डिपेंड करता है। हम उसकी वैल्यूज को नहीं कंपेयर करेंगे, ये लिमिट्स नहीं कंपेयर होती थी, बस इसका मतलब ये है कि इससे छोटे पे भी डिफाइंड है और इससे बड़े पे भी डिफाइंड है, यानी दोनों इन वैल्यू से डिफाइंड, मतलब फंक्शन लिस्ट कर रहा है और उसकी एक ही वैल्यू चलती रहती है। जैसे हम अगर -2 पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे तो वो यही आएगी, क्योंकि -2 ही आना, क्योंकि वो एक्स पे तो डिपेंड ही नहीं करता, चाहे छोटी वैल्यू डालो या बड़ी डालो या वही डालो, -2 ये भी आ गया 2, तो वो बड़ा डालो छोटी वैल्यू डालो वो भी नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस गिवन डोमेन भी कंटिन्यूस है और उसके आगे पीछे भी कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब f ऑफ x इज कंटिन्यूस थ्रू आउट द डोमेन, पूरी डोमेन रियल नंबर सब पे कंटिन्यूस है। अब फिर ये किया क्यों सर, क्योंकि हमें ये पता लगा था इन वैल्यू -1 से 1 तक ये एक फ्लक्चुएटिंग वैल्यू है और यहाँ कंटिन्यूटी चेक कर ली। अगर हम x की वैल्यू को -1 से छोटा लेते हैं, जैसे x = -2, तो हमें इस फंक्शन में कंटिन्यूटी सिर्फ चेक करनी पड़ेगी, चाहे वो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट हो या राइट हैंड। मान लीजिए लेफ्ट हैंड है तो -2 - h करेंगे, यानी -2 से छोटा
तो यही फंक्शन -2 आंसर, -2 प्लस एच, -2 से थोड़ा सा बड़ा तब भी यही फंक्शन है, क्योंकि -1 से तो छोटे ही है ना, तब भी यही फंक्शन है। आंसर -2, एक्स पे तो डिपेंड ही नहीं करता, और x इक्वल टू -2 वैल्यू तब भी यही है, क्योंकि x पे डिपेंड ही नहीं है। तो -2 पे भी कंटिन्यूस है, ऐसे हर पॉइंट पे कंटिन्यूस आएगा। तो -1 और 1 के बीच भी कंटिन्यूस है, और -1 से छोटा, -1 से बड़ा भी कंटिन्यूस है। तो इसको हम डोमेन फंक्शन बोलते हैं, जो कंटिन्यूस रहता है थ्रू आउट, जो कंटिन्यूस है थ्रू आउट आपका। तो इस कंटिन्यूस ऐसे फंक्शंस को हम कंटिन्यूस मानते हैं थ्रू आउट। आपको सिर्फ ये लिख के एक बार सुनना है, एक दो बार, तो आपको ये ऐसे ही पता चलता जाएगा कि कंटिन्यूटी में कुछ करने की जरूरत कम है, सिर्फ लिखने का वे है। तो आप अगर देख देख के लिख लेते हो कहीं से भी, चाहे आप यहाँ से या बुक से कहीं भी, तो वो क्वेश्चन आपको आसानी से लिखने का वे पता लग जाता है, तो फिर वो लगता है कि कंटिन्यूटी इजी ही है। जैसे हम लेते हैं सर, क्वेश्चन है हमारे पास fx 2x माइनस एक्स का मॉड, ठीक है, और कंटिन्यूटी चेक करनी है, चेक x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूटी। अब मॉड आ गया, तो ये तीसरा चौथा क्वेश्चन है, मॉड का ले रहे हैं। अब मॉड में आपको जब फंक्शन का प्लस या माइनस दिया हो तो कैसे लिखते हैं सर, ये देखिए। अब हमें इसको लिखना आना चाहिए, ठीक है, तो हम इसका फंक्शन बनाएंगे सर। ये देखिए 2x माइनस एक्स व्हेन x लेस देन 0, मान लीजिए इक्वल भी है, कोई दिक्कत नहीं। ये कैसे किया सर मैंने, ये माइनस तो मैंने हिलाया ही नहीं। देखिए मैंने बोला था कि मॉड से जब कोई भी वैल्यू बाहर आएगी वो माइनस प्लस आएगी। तो अगर आप नेगेटिव वैल्यू डाल रहे हो तो प्रिकॉशनरी मेजर के लिए हम पहले ही माइनस डाल देते हैं। जैसे आपने x से छोटी वैल्यू -2 डाली, तो x -2 है, माइनस हमने प्रिकॉशनरी के लिए खुद ही डाल रखा है, तो प्लस आएगा, क्योंकि मॉड से आंसर हमेशा बाहर प्लस आना। ये जो प्रिकॉशनरी मेजर वाला माइनस होता है, ये कंफ्यूजन देता है बच्चों को, और होता कुछ नहीं इसमें। और ये 2x, अब ये मैंने ये बाहर माइनस था, ये नहीं छेड़ा मैंने, ये माइनस है, ठीक है, तो ये आ गया -x, और ये x when x is greater than 0, ठीक है। अब फंक्शन को मॉडिफाई करते हैं सर, कैसे आ जाएगा ये आ जाएगा fx, ये तो आ गया सर आपके पास 3x, सिंपल आ गया ना, और ये आ जाएगा आपके पास x greater than 0। अब फिर वही है, आप फंक्शन की लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट चेक करें, तभी तो पता चलेगा ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, f ऑफ x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव, 0 से छोटा, तो ये क्या बन गया सर, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। अब x की वैल्यू 0 माइनस h पुट करनी है, और h अप्रोच टू 0, ठीक है। तो क्योंकि हम 0 से छोटे में वैल्यू तो यहाँ पुट करेंगे, तो ये बन गया अपना यहाँ लिमिट h अप्रोचेस टू 0 3 0 माइनस h, 3 0 माइनस h। तो आई होप कि इसका आंसर तो 0 आ जाएगा सर, ठीक है। तो राइट हैंड में ले लेते हैं सर, ये भी, ये आ गया आपका f ऑफ x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, ठीक है। तो 0 प्लस h ये वाला वैल्यू है, तो ये आ गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो ये आ गया 0 प्लस h, तो आंसर इसका भी 0 आ गया सर। और f ऑफ 0 तो आप किसी में डाल दो, वो 0 ही है। सो फंक्शन इज कंटिन्यूस एट दिस, कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। अब ये सारा क्वेश्चन जो है ना सर, यहाँ था ये वाला पॉइंट, ये जो प्रिकॉशनरी मेजर वाला हमने माइनस लगाया है ना, क्योंकि अगर हम यहाँ वैल्यू डालते x लेस देन 0 तो ये अंदर नेगेटिव आना था, जैसे -1 डाल वैल्यू है, तो ये वैल्यू x 0 से छोटी है। अब ये मॉड से आंसर क्या आना सर, प्लस में आना है,
तो हम ऐसे लिख देते हैं। पर मैंने बोला था आप इसकी आदत डालो, माइनस एंड देन 1। तो ये प्रिकॉशनरी वाला माइनस है, ये तो वो वैल्यू जो डाली है, तो हमने वो प्रिकॉशनरी वाला तो यही लिख दिया, वैल्यू नहीं डाली। जब आप डालोगे तो ये क्लियर आ जाएगा आपके पास आंसर, क्या दिक्कत है? वैल्यू तो अभी आपने डाली नहीं है, जब भी आप डालोगे तो मॉड हटाने की वजह से प्रिकॉशनरी वैल्यू को माइनस लगाना पड़ा, क्योंकि आप जब भी इस फंक्शन में वैल्यू एक्स की डाल सकते हो तो आप लेस देन 0 की डाल दोगे, नेगेटिव ही होगा, तो वो प्रिकॉशनरी वाला लगाना ही पड़ेगा। यहाँ क्यों नहीं लगाया सर? क्योंकि वैल्यू ही पॉजिटिव डालोगे तो बाहर ही पॉजिटिव आ रहा है। तो ये मॉड का फंक्शन को आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा। प्रिकॉशनरी मेजर वाला माइनस ही प्रॉब्लम करता रहता है, और है कुछ नहीं। आप आपने देखा ही है, क्या किया, कुछ और किया ही नहीं, 0 डाल दिया, 0 आ गया, हो गया, ये हो गया। वो प्रिकॉशनरी वाला माइनस से फंक्शन को रीडिफाइन करना पड़ा, फंक्शन को क्या करना पड़ा, रीडिफाइन करना पड़ा, उसी से प्रॉब्लम का सोल्यूशन बना है। ठीक है सर, चलिए आगे देखते हैं। चलो मॉडल एक और क्वेश्चन ले लेते हैं सर, एफ एक्स। तो x माइनस एक्स के मॉड सर, एंड ये डोमेन है, हमें x बिलोंग करती है -1 से 1, ये क्लोज इंटरवल है। एंड फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, इन ऑफ दिस फंक्शन इन -1 to 1, ये वाले में देखना। देखिए सर, मैंने आपको पहले भी बोला, आप जब शुरू से लेक्चर सुन के वापस आ रहे हो या दोबारा सुनते हो तब भी आपको पता चलेगा कि मैंने इसका हिंट दे दिया था आपको। x माइनस एक्स स्क्वायर का मॉड जो होता है ना सर, ये जो मॉड वाले फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक वही करते हैं जहां ये मॉड वाला फंक्शन 0 बन जाए। जैसे 0 बनेगा तो 0 से कम वैल्यू डालेंगे तो नेगेटिव बनेगा, 0 से ज्यादा डालेंगे तो पॉजिटिव बनेगा। तो वो प्रिकॉशनरी मेजर वाला जो माइनस है ना, वो लगाना पड़ता है, बस उसी से कंटिन्यूटी की चेकिंग शुरू होती है। तो यहां क्या करेंगे सर, फंक्शन को रीडिफाइन कर देंगे। रिपीट, फंक्शन को क्या करेंगे, रीडिफाइन करेंगे सर। नहीं, रीडिफाइन कैसे करेंगे, पहले तो ये पता करेंगे ना कि ये फंक्शन 0 का बनता है। सो x के इक्वल टू 0, x माइनस, अब आइदर x 0 है और x इक्वल टू 1, ये है। अब ये तो क्लोज इंटरवल है, तो फिर यहां डिफाइन करेंगे हम, आर्बिट्रेरी चेक करेंगे कंटिन्यूटी एट 0, चेकिंग कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, इस पे चेक करेंगे हम। ठीक है, 1 पे तो वो तो लास्ट इंटरवल बन जाएगा, तो उसका तो क्या करना चाहिए, तो रीडिफाइनिंग करते हैं सर फंक्शन की। तो रीडिफाइनिंग सर एफ एक्स, ठीक है, एक्स देखिए जाए आप, फिर देखें माइनस एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स लेस देन इक्वल टू 0, ये प्रिकॉशनरी वाला लगा दिया, ये बाहर पड़ा है। अब इसको दोनों को ब्रैकेट में रख दिए, फिर बड़ी ब्रैकेट लगा दी क्योंकि ये कंफ्यूज ना हो, ये रखा प्रिकॉशनरी वाला माइनस, समझे आप? तो ये आ गया x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। फिर ये इसको यहां कुछ नहीं, क्यों नहीं लगाएंगे सर, ये तो 0 आ गया, ये आ गया, फंक्शन रीडिफाइन हो गया मॉड की वजह से। अगर रीडिफाइन हो चुका है तो फंक्शन की वैल्यूज भी रीडिफाइन हो जाएंगी। तो ये ब्रैकेट्स खोल लेंगे सर आप इसकी, x ये माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये क्या आ गया सर आपके पास, ये आ गया x माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, x लेस देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये रीडिफाइनिंग की है, तो ये तो कट के एफ एक्स, ये आ गया 2x माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया x स्क्वायर, x ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये पता चला आपको, ये रीडिफाइनिंग समझ लगा। ये क्यों लिया सर हमने चेक किया कि ये फंक्शन कहाँ 0 बनता है, पूरे का पूरा
जीरो, क्योंकि अगर हम वैल्यू जीरो से कम डालेंगे तो ये नेगेटिव बन जाएगा, तो वो प्रिकॉशनरी वाला लगाना पड़ेगा हमें माइनस। तो इसीलिए पहले हमने, क्योंकि पहले तो सर वो बता देता था ना कि हमें क्लियर होता था x माइनस टू कंटिन्यूटी मॉड में, सॉरी ये मैं यहाँ लिखता हूँ x माइनस टू मॉड चेक द कंटिन्यूटी x इक्वल टू 2, तो हम तो कभी सोचते ही नहीं थे, ये सीधे जीरो ही बनता था ना, तो इससे कम उससे ज्यादा सीधी बातें शुरू कर देते। अब ये हमें पता करना पड़ रहा है, देखिए ये इस फंक्शन में कहाँ जीरो बनता है ये पता करना पड़ रहा है, ये देखा आपने, ये पता करना पड़ा। अब ये कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो वहां हम वैसे ही चलेंगे, ठीक है। तो ये प्रिकॉशनरी वाला हमने ले लिया, ठीक, ये तो आपको देख के पता लग गया हो। अब वो फंक्शन हमारे पास ये है, तो लिमिट, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट कैसी आएगी फंक्शन, तो ये क्या कौन सी है, x अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव, तो ये आ गया जीरो माइनस h अप्रोचेस टू जीरो। अब जीरो माइनस एच, अब इसमें डालेंगे सर, छोटा है ना, तो ये टू जीरो माइनस एच और माइनस क्या आ गया सर, ये जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर। अब ये क्या बन गया सर हमारे पास, माइनस ऑफ टू एच और ये माइनस एच के, तो वैल्यू डाली तो जीरो ही आना ही है, तो ठीक है। अब राइट हैंड लिमिट ले लेते हैं सर, वो भी एफ ऑफ एक्स, एक्स तो जीरो कांस्टेंट, तो लिमिट एच अप्रोचेस जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच। अब ये डालेंगे यहाँ, तो ये आ गया लिमिट एच अप्रोचेस जीरो, जीरो प्लस एच का होल स्क्वायर, एच स्क्वायर, लिमिट एच अप्रोचेस जीरो इज जीरो। तो एफ ऑफ जीरो भी तो जीरो ही आएगा सर, कैसे आएगा, यहाँ डाल दो यहाँ डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। एवरी पॉइंट ये तो कंटिन्यूस आया सर, जीरो पे डोमेन इसमें कंटिन्यूस आ गया सर, सो दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस। हम चेक कर लेते हैं थोड़ा सा, बस एक आध मिनट आप वेट करो। सो इट इज कंटिन्यूस है टोटली सर ये, ठीक है। तो ये एक फंक्शन कंटिन्यूस है आपके पास, ठीक है। चेक कर लिया आपने इसको ध्यान से, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन है सर हमारे पास, ठीक है, क्लियर। देखिए ना, ये भी जीरो ये भी जीरो, तो ये कंटिन्यूस है। अब ये मॉड वाले क्वेश्चन आपको ऐसे करने, देखिए जितने मॉड पॉसिबल है मैं सब करवाऊंगा यहाँ, हर क्वेश्चन करेंगे। अरे मेरे को सुन गया, पता लग गया आप क्या बोल रहे हो, ग्रेटेस्ट टीचर वो भी करेंगे, वो तो धीरे धीरे आएंगे ना आगे। मॉड वाले तो लिख रहे हैं, बस आपको सर फंक्शन मॉड में ना तो रीडिफाइन करना आना चाहिए। वो जो प्रिकॉशनरी मेजर वाला माइनस लगाते हैं ना, सारा झोल वहीं शुरू हो जाता है। और तो सर आप देखो कुछ किया क्या हमने, देखे ये प्रिकॉशनरी मेजर वाले के बाद हमने लगाया था, ठीक है, चलिए ये तो जीरो आ ही गया। ये इसमें किया क्या हमने, अब यहाँ देखो सर, ये फंक्शन रीडिफाइन हो गया, ये बन गया एक्स जीरो, ये देखे लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स प्लस जीरो नेगेटिव है, तो लिमिट एच प्लस जीरो जीरो माइनस एच कर दिया, क्योंकि जीरो नेगेटिव मतलब जीरो से छोटा, तो जीरो से एच माइनस कर दिया, एच जीरो से अप्रोच करा दिया, फिर एक्स की वैल्यू डालती वो जीरो आ गया, सीधा भी जीरो ही आ जाना। लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट एक्स जीरो प्लस है, तो लिमिट एक्स प्लस जीरो जीरो प्लस एच फंक्शन में डालना एक्स की वैल्यू। तो ये लिखने का एक वे है और कुछ नहीं है, इसमें कौन सा इतना बड़ा मैथ्स होता है। बस वो जो रीडिफाइन हम करते हैं ना सर फंक्शन को, तो वो इसमें एक और नई चीज ऐड कर दी थी, तो उसने वो बोला था चेक द कंटिन्यूटी, ठीक है। तो हमने कंटिन्यूटी वहीं चेक करनी है जहां मॉड वाला फंक्शन जीरो बनता हो, और कहीं चेक करने की जरूरत हमें नहीं होती इसमें। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन सर हम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और है सर, ये ले लेते हैं सर, ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है। नाउ शो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। अब शो दैट फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड x इक्वल टू जीरो, तो फंक्शन है fx sin x by x plus cos x और 2, ठीक है, if x not zero and if x equal to zero। ये चेक करनी है सर हमें कंटिन्यू। देखिए फिर
लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ एक्स, एक्स अप्रोचेस टू जीरो नेगेटिव। ध्यान से लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस एच, यानी फंक्शन जीरो से छोटा। तो वो तो ये जीरो से छोटा या बड़ा दोनों में यही है, क्योंकि जब जीरो के इक्वल नहीं है तो ये फंक्शन है, जब जीरो के इक्वल है तो ये फंक्शन है। तो यहाँ आगे सर साइन जीरो माइनस एच, अच्छे से लिखना है सर इसको ध्यान से। एच अप्रोचेस टू जीरो लिमिट प्लस कॉस जीरो माइनस एच लिमिट एच अप्रोच जीरो। देखिए आपको ध्यान देना पड़ेगा इस पे, अच्छे से लिखना में स्टेप नहीं फेल कम हो सकते। ये आ गया। अब ये बात ये आराम से लिखें, कोई बात नहीं। जैसे मैंने वहां एक छोटा सा एरर कर दिया था तो वो ना एरर कर ले। माइनस एच आ गया लिमिट प्लस एच अप्रोचेस टू जीरो कॉस जीरो माइनस एच। अरे चलो ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिए सर, ध्यान से। लिमिट एच अप्रोचेस जीरो माइनस साइन ऑफ एच बाय माइनस एच और प्लस लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो कॉस एच। क्या हुआ सर, क्या किया मैंने? देखिए साइन माइनस थीटा सर, माइनस थीटा साइन थीटा होता है माइनस में, और कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। ये देखिए ये माइनस था, ये सीधा लिख दिया कॉस एच, और इसको माइनस लिख दिया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया। अब इसका आंसर सर 1 आएगा और इसका आंसर भी 1 आएगा। अगर यहाँ कुछ गड़बड़ करते तो आंसर पलट जाना था। तो ये तो 1 आ गया, ये भी 1 आ गया, तो 1 प्लस 1, इसका आंसर 2 आ गया। आप देखो पहले क्लियर हुआ आपको ये बात? देखिए कोई स्टेप नहीं छोड़ा सर, जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच, ये जीरो हटा दिया, माइनस माइनस साइन माइनस एच माइनस साइन एच, एच कट गया। ठीक हुआ। चलिए अब सर प्लस की तरफ चलते हैं, राइट हैंड में यही करेंगे सर। अब और नहीं लिखेंगे बार बार इसको, ठीक है। ए प्लस 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 प्लस, ये तो वैसे ही प्लस आना था, ये भी प्लस, ये भी 2 आ जाएगा, फिर भी 2 आएगा, ठीक है। तो एफ ऑफ जीरो भी 2 है सर। तो एफ ऑफ एक्स, एक्स अप्रोचेस जीरो नेगेटिव, एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ एक्स, एक्स में जीरो पॉजिटिव, सब इक्वल कंटिन्यूस। ये क्या है फंक्शन? कंटिन्यूस फंक्शन है, सब जीरो। तो ये फंक्शन कौन सा हुआ? कंटिन्यूस फंक्शन है। परफेक्ट है सर, सही आंसर है इसका। चले आगे देखते हैं सर इसमें से, ठीक है। चले और देखते हैं क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन अच्छा से बन गए। अब सर एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है सर, ध्यान से देखेंगे सर, ठीक है। देखिए